सोचती रही, ये आदमी कौन सा राज छुपा रहा है, कभी तो सब हाल साफ करना ही होगा। दूसरे दिन सुबह जैद बाजार की तरफ निकला। राह में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में खाली थाली थी और चेहरे पर भूख की लकीरें नजर आ रही थीं। उसने आह भरते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, अगर कुछ हो तो दे दो। जैद के दिल में वही हल्की सी आवाज उठी, इस बेवा के घर के पीछे जमीन में तलाश करो। वह हैरान रह गया, मगर इल्म की आजमाइश समझकर औरत से बोला, अम्मा चलो तुम्हारे घर चलते हैं। औरत घबराई बोली, बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं। जैद मुस्कुराया, अल्लाह के करिश्मे देखने चलो। घर पहुंचकर उसने आंगन में जमीन खोदी। थोड़ी देर बाद एक पुराना संदूक निकला जिसमें कुछ सोने चांदी के सिक्के और गेहूं के बोरे रखे हुए थे। औरत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से कहा, ये कैसे? ये तो मेरे मरहूम शौहर ने कभी छुपाए होंगे, मुझे तो खबर भी न थी। जैद ने कहा, अम्मा ये अल्लाह की रहमत है, अब कभी भूखी मत सोना। उसने संदूक और अनाज सब औरत के हवाले कर दिया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि जैद जहां भी जाता है बरकत बरसती है। लोग कतारों में उसके दरवाजे पर आने लगे। कोई कहता मेरा खेत बंजर है, देखो कहां पानी मिलेगा। कोई कहता मेरी दुकान डूब गई, रहनुमा करो। जैद हर किसी की मदद करता, मगर किसी को यह राज न बताता। लेकिन घर के अंदर हालात और थे। उसकी बीवी दिन ब दिन और शक्की होती जा रही थी। वह कहती, जैद यह सब कैसे हो रहा है? कभी संदूक निकल आता है, कभी अनाज, कभी सिक्के। सच बताओ, तुम जादूगर तो नहीं? जैद ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, बीवी, जादू नहीं, यह सब अल्लाह की रहमत है। बस इतना जान लो कि जो गरीबों का हक रखता है उसके लिए आसमान से रास्ते खुलते हैं। मगर बीवी के मन में वहम और लालच दोनों पलने लगे। वह सोचने लगी, अगर इसका राज मेरे हाथ लग जाए तो मैं इस सारे इल्म से महल बना लूंगी और सुल्तान की बेटी